नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर रहा है कि क्या कोरोना वायरस चीन में उत्पन्न हुआ था। 22 जनवरी को एक NBC रिपोर्टर के सिमंस द्वारा वायरस की उत्पत्ति के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब में WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर माइक रयान ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। WHO प्रगति पर है, लेकिन WHO के विशेषज्ञों की एक टीम ने 2 सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति के क्षेत्र में रिसर्च शुरू की है, जहां कोविड-19 को 2019 के अंत में पहली बार पाया गया था। टीम से उम्मीद है कि वह हुनान मार्केट का दौरा करेगी, जहां पहले लोग वायरस से बीमार हो गए थे। साथ ही पास की मेडिकल प्रयोगशाला वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वायरस एक बैट से आया था, जैसा कि अधिक घातक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सार्स भी कहा जाता है, जो चीन के यूनान प्रांत की एक गुफा में वापस खोजा गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि यह जांच, जिसे करने का मौका महीनों बाद मिला है, इसका उद्देश्य किसी के ऊपर दोषारोपण करने का नहीं है, बल्कि यह समझने का है कि वायरस किस प्रकार से बना, किस प्रकार वह मनुष्य के लिए घातक बन गया और किस प्रकार के रोगजनकों के उद्भव रोकने के तरीके खोज सके। यही है WHO की जांच का उद्देश्य। आइए जानते हैं कि चाइना में जांच के दौरान क्या पता चला है। वुहान वह जगह है जहां पर कोविड-19 के शुरुआती मामले आए थे, लेकिन 11 मिलियन लोगों के औद्योगिक शहर में यह वायरस कहीं और से आया है, इसकी भी संभावनाएं हैं। आनुवांशिक अनुक्रमण बताते हैं कि कोरोना वायरस चमगादड़ से शुरू हुआ था और इसकी संभावना है कि मनुष्य को संक्रमित करने से पहले किसी अन्य जानवर पर संक्रमित हुआ था। वायरस को वुहान से लगभग 1000 मील दूर दक्षिण पश्चिम में चाइना की बॉर्डर पर लाओस, म्यांमार और वियतनाम के पास एक साइट पर, जहां एसोसिएटेड प्रेस को जाने से रोक दिया था, पाया जा सकता है। दिसंबर 2019 में लोग वुहान में बीमार होने लगे और कुछ लोगों के सी फूड मार्केट से संबंधित थे। वैज्ञानिकों को शुरू में संदेह था कि वायरस बाजार में बेचे जाने वाले जंगली जानवरों से आया है, जिसे चीन का वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाने का संकेत मिला था। लेकिन पहले के मामलों की बात की खोज ने उस सिद्धांत को चुनौती दी। चीन के CDC ने कहा कि बाजार से लिए गए नमूनों से संकेत मिलता है कि यह एक ऐसी जगह थी जहां वायरस फैला था, न कि जहां से वायरस शुरू हुआ था। WHO टीम की वायरस के बारे में हमारी समझ और उसकी विश्वसनीयता को आगे बढ़ाने की क्षमता उन नमूनों तक पहुंचने में बाधा बन सकती है। वुहान में सबसे पहले ज्ञात मामलों के जिन का अध्ययन करने से यह पता लगाया जा सकता है कि वायरस चमगादड़ से लोगों तक कैसे पहुंचा। क्या यह सिवेट या चूहे जैसे स्तनपायी के माध्यम से था? बड़ा सवाल यह उठता है कि चीन शोधकर्ताओं को क्या देखने देगा और शोध करने देगा। रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि रिसर्च वायरस के संचलन को बता सकता है कि जिसे चीन को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, और अगर यह किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो वित्तीय मुआवजे की मांग भी हो सकती है। चीन ने वायरस के बारे में बताने से स्वतंत्र रिपोर्टरों को रोक दिया है और वायरस के बारे में अपनी शोध पर बहुत कम जानकारी प्रकाशित की है। AP की जांच में पाया गया कि सरकार ने सभी कोविड-19 के संबंधित अनुसंधानों को कड़ाई से नियंत्रित किया है और शोधकर्ताओं को मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया है। एक अन्य AP जांच में पाया गया कि WHO के अधिकारियों ने निजी तौर पर शिकायत किया कि चीन ने वायरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने पर अपने पैर खींच लिए हैं, जिसमें नए वायरस के आनुवंशिक अनुक्रम भी शामिल है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से चीन की प्रशंसा की, जिसे उसने जल्द ही प्रतिक्रिया कहा। आंग सान सू की और अन्य लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को हिरासत में लेने के बाद म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सेना सड़कों पर गश्त कर रही है। एक रात का कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है, जिसमें 1 साल की आपातकालीन की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने नए प्रतिबंधों की धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने भी तख्तापलट की निंदा की। सेना का आरोप है कि सू की पार्टी द्वारा हाल ही में किए गए भूखलन चुनाव में धोखे से किए गए थे। उन्होंने समर्थकों से तख्तापलट का विरोध करने का आग्रह किया।
अपने आसन्न बंदी की तैयारी के लिए लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई देश को तानाशाही के तहत वापस लाएगी। सेना पहले ही मंत्रियों के लिए प्रतिस्थापन की घोषणा कर चुकी है। म्यांमार, जिसे बर्मा के रूप में भी जाना जाता है, 2011 तक सशस्त्र बलों द्वारा शासित था। अब आंग सान सू के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सुधारों से सैन्य शासन को समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने 1989 और 2010 के बीच लगभग 15 साल हिरासत में बिताए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के एक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सोमवार की तड़के सेना ने टीवी स्टेशन में कहा कि कमांडर इन चीफ मिंग आंग हलांग को सत्ता सौंपी गई है। सोमवार को तड़के सेना ने टीवी स्टेशन ने कहा कि कमांडर इन चीफ मिंग ऑन्ग हलिंग को सत्ता सौंपी गई थी। मित्सू के राष्ट्रपति विन माइंट और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अन्य नेताओं को छापे की श्रृंखला में गिरफ्तार किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कहां रखा जा रहा है। कोई बड़ी हिंसा की सूचना नहीं मिली है। सैनिकों ने राजधानी में सड़कें, नई पाइताओं और मुख्य शहर यांगून को अवरुद्ध कर दिया है। राज्य प्रसारण सहित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टीवी चैनल बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित हो गई हैं। बैंकों ने कहा है कि उन्हें जबरदस्ती बंद होना पड़ा। बाद में सेना ने घोषणा की कि 24 मंत्रियों और डिप्यूटीज को हटा दिया गया था और 11 प्रतिस्थापन का नाम दिया गया, जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, आंतरिक और विदेशी शामिल थे। विपक्ष द्वारा खोए गए संसदीय चुनाव के बाद सेना द्वारा समर्पित सैन्य अधिग्रहण बलों को सरकार बीच हफ्तों के बाद तनाव में है। धोखाधड़ी के आरोप को उठाते हुए चुनाव को फिर से चलाने की मांग की थी। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।